गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। ऋषि बोलकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। कैसे उपदेश दे रहे हैं? बोलकर। सीमा माता जी को पत्र लिख रही है। पत्र क्या कर रही है? वो लिख रही है। ऊपर के एक चित्र में ऋषि अपने शिष्य को बोलकर उपदेश दे रहे हैं। दूसरे चित्र में सीमा पत्र को क्या कर रही है? लिखकर अपने मन की बात अपनी माँ को व्यक्त कर रही है। तो यही भाषा है, बोलना और लिखना। अपनी बोलकर या लिखकर अपनी बात बताने के साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित, ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जो मुख से बोला जाता है और सुनकर समझा जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मुँह से जो बोला जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उपदेश देना, वाद विवाद करना, बातचीत करना आदि। लिखित भाषा में क्या है? भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करते हैं, दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखकर, जैसे कोई कुछ बोल नहीं रहा है, उसने हमें लिख के दिया है, कुछ लिख के हमें पता चल रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? लिखित भाषा। पत्र, कहानी, आत्मकथा, लेख, निबंध आदि, ये इसके उदाहरण हैं। इसमें अब हम समझेंगे लिपि, स्क्रिप्ट। परिभाषा है, भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। कि भाषा किस विधि में लिखी गई है तो उसको क्या कहेंगे हम? लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, संस्कृत भाषा भी। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। देखो, अंग्रेजी भाषा किसमें? रोमन में। पंजाबी गुरुमुखी। उर्दू, अरबी भाषाओं की लिपि क्या है? फारसी। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि हैं। तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी। हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग लिपियां हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लिपियां हैं, मगर भारतीय संविधान की 8वीं सूची में केवल 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं ये आपके सामने हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है। इसलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। हिंदी को कौन सी भाषा बनाया गया? राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। अब है व्याकरण। गाय खाता है, ये कैसा वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। गाय खाता है, गाय क्या करती है? खाती है। ये क्या होगा? शुद्ध वाक्य होगा। सीता आता है, ये सही है? नहीं, अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है? सीता आती है। इसमें ये सही करके दिए हैं इनको, गाय खाती है, सीता आती है, सोहन जाता है। व्याकरण भाषा के वे नियम हैं जिनसे हमें भाषा का शुद्ध रूप ज्ञात होता है। व्याकरण क्या है? मतलब ये देखो, अशुद्ध भाषा लिखी थी यहाँ पे और उसको शुद्ध करके यहाँ पे लिखा गया है। तो व्याकरण भाषा जो हमारी मौखिक और लिखित भाषा है, उसके नियम है कि हमें भाषा को क्या शुद्ध रूप में लिखना है। तो जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने के नियमों का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में हमें अशुद्ध वाक्य का प्रयोग नहीं करना है। मतलब व्याकरण हमें
अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का ज्ञान देती है। इसमें व्याकरण के भाग हैं। व्याकरण के कितने भाग हैं? 3 भाग, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। वर्ण विभाग में, इस विभाग में वर्णमाला, वर्ण के भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विभाग में इसमें शब्दों के रूप, शब्द भेद, उनकी रचना तथा प्रयोग में विचार किया जाता है। वाक्य विभाग में इसमें वाक्य बनावट, वाक्य भेद, उपभेद तथा उनकी शुद्धता अशुद्धता पर विचार किया जाता है। अब इसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। भाषा बोलकर या लिखकर अपनी बात बताने का साधन है। भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। और उर्दू की क्या थी? उर्दू और अरबी भाषाओं की क्या थी? फारसी। और अंग्रेजी की रोमन। इस तरह व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। ये इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि आपको करने हैं। थैंक यू।